बहुत शुक्रिया। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे टांगें कमज़ोर हैं, लेकिन ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि मेरी बैकबोन मजबूत है, दिमाग भी ठीक है। मुझे आपने दावत दी। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, कई दिन मैं बिल्कुल खाली होता हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं 5-6 इन्विटेशन होते हैं। आज मेरे पास 5-6 इन्विटेशन थे और एक से एक इम्पोर्टेंट था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यहाँ के आना वो कमिटमेंट थी। और मुझे बड़े खुशी हुई कि मैं सब छोड़ के यहाँ जो आया, रात जो आपसे बातचीत हुई, इससे इतनी हौसला अफजाई हुई कि कितना आप आत्मनिर्भरता जैसे मोदी जी आपको तरकीब देते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं कि अब से भोपाल के लोगों ने साल भर में 70 लाख रुपए जमा करके बाहर वाले से किसी से पैसा नहीं लेते, किसी बाहर बैरूनी मुल्क से नहीं लेते। ये आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। और अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए बच्चे 60% से 85 पे पहुंच गए, आप 70 से 85 पे तो पहुंच ही जाएंगे इस साल में। अभी अनुराधा जी का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, उसके शायद रह गया था कि ये इंटेलिजेंस भी रही, इंटेलिजेंस भी रही, खुफिया में रही होंगी, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन उसका सबूत ये है कि जो मैं स्पीच लिख के लाया था, वो इन्होंने वही सब पढ़ के सुनाई है। अच्छा, हालांकि आप ये देखेंगे मुझसे दूर बैठ के, लेकिन अब ये तो जो इनका बैकग्राउंड है कि ख़त का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, इन्होंने उसमें देख लिया क्या कुछ है। या मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी स्पीच मैंने ही लिख के दी थी। इतनी काबिल मोहतरमा है, इतनी अच्छी स्पीच दी और इस्लामिक हेरिटेज पे इतना ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव जो बातें की, ये तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। सब बात की ये बस ये ज़रूर है कि 4 सदियाँ तक, 7 से 10 सेंचुरी तक इस्लाम के जो इल्म तालीम का बोलबाला था। जब इस्लाम दुनिया में आया उस वक्त अरबी वर्ल्ड में जहालत थी, उसको ज़माना जाहिलिया ही के नाम से आप सब जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, यूरोप में जहालत थी। ये तो इनका सिविलाइजेशन तो 400-500 साल का है, और इंडिया का, चाइना का, इजिप्ट का, इराक का, ये तो 5-5 हज़ार साल के सिविलाइजेशन हैं। और हमको बारबेरियंस कहते थे ये लोग, और लोग उस पर यकीन भी करते थे। तो ये अफसोस की बात है कि जो हमारा ग्लोरी का जो 4 सदियाँ थीं वो पीछे छूट गई। क्यों हम पीछे रह गए? और जो मज़हब सबसे पहले यहाँ जो तिलावत फरमा रहे थे, उन्होंने जो इक़रा से शुरू किया, ये चीज़ आपने हज़ारों बार सुनी होगी कि कुरान शरीफ का हुजूर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सबसे पहला वर्ड रिवील होता वो इक़रा था। रीड, रिसाइट, प्रॉफिट। तो लिखने पढ़ने की बात से जो मज़हब शुरू हुआ, जो कुरान शरीफ हुआ, और आप में से कितनों को मालूम होगा कि इस्लाम आजकल जिहाद, तलाक, इन चीज़ों वगैरह के लिए जाना जाता है। जिहाद 41 बार मेंशन है, जिसमें से 33 बार अपने पे सेल्फ कंट्रोल के लिए है। जिहाद इज़ ए स्ट्रगल विद इन, अपनी बदनीयती पे, अपनी बदअखलाक़ी पे, अपनी और पराई औरतों पे निगाह डालने की, उससे लड़ने की ताकत को जिहाद कहते हैं। और सिर्फ 13 बार मेंशन है कुरान शरीफ में जिहाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर। वो उस वक्त आयतें नाजिल हुई थी जब एक्चुअली वॉर सिचुएशन में थे, दुश्मन से लड़ाई और एक दूसरे को मार रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जिहाद का मतलब वो होली वॉर का था, लेकिन वो सिर्फ 13 बार। आपको मालूम है कि इल्म कितनी बार कुरान शरीफ में है? 880 बार। इल्म, तालीम, मौलिम, जो इल्म से मुताल्लिक़ जो सारे अल्फाज मिला के 880 बार। जो मज़हब तालीम पे इतना ज़ोर देता हो, उसके फॉलोअर्स सबसे पिछड़े हुए क्यों हों, ये हमारे लिए सोचने की बात है और अफसोस की बात है। और यहाँ इंडिया में भी 1986 में जब उस वक्त की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें था कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है तालीम में, इवन बिहाइंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिर्फ न्यू बुद्धिस्ट से कंपैरिजन किया था। लेकिन आजकल देखने में आया कि मुसलमान काफ़ी तेज़ी से पढ़ रहे हैं।
जबकि काफ़ी स्कॉलरशिप वगैरह बंद कर दिए हैं, लेकिन आपने जो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी की है कि अपने ही बलबूते पे करेंगे, माशाल्लाह आजकल इकनॉमिक हालत मुसलमानों की और बाकी हिंदुस्तानियों की काफ़ी अच्छी हो गई है। गुर्बत तो खूब है ही है, लेकिन जो अच्छे हालात में हैं वो लोग अगर इन गरीबों की मदद करेंगे जैसा आप कर रहे हैं, ये तो इसके लिए आपको सलाम। मेरे घर में तालीम का तसव्वुर बहुत गहरा था। हालांकि मेरे ग्रैंडफादर, दादा परदादा परदादा इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन सारे स्कॉलर थे। 34 जनरेशन के तो मेरे पास फैमिली ट्री यहाँ पे मौजूद है। 50-100 किताबें उन्होंने थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी और इस्लाम पे लिखी। मेरे वालिद सबसे पहले उस फैमिली से सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो मिशन कॉलेज कहलाता था, जब गए तो हमारी फैमिली का सोशल बॉयकॉट हुआ। कह रहे साहब ये दहरिया बनने जा रहे हैं, मिशन कॉलेज में चले गए, ये तो बड़े इल्मी ख़ानदान के थे और ये क्या हो गया। लेकिन वो एक ब्रिज बने ट्रेडिशनल इस्लाम और मॉडर्निटी के। और उनकी जो एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था, ऑब्सेशन था तालीम। वो उस ज़माने में 50s में 60s में वो उन्होंने एक ग्रामर स्कूल बनाया था अपने घर में, और उसमें अंग्रेज़ी की ग्रामर से पढ़ाते थे। उसके अलावा कुछ पर्शियन, अरबिक और लेटर ऑन जर्मन ग्रामर भी वो पढ़ाने लगे थे। खुद 60 साल की उम्र में लकड़ी टेक के जाते थे, मैक्सिमम रोहन सीख के आए तो फिर वो भी पढ़ाने लगे। तो उस वक्त वो 100 रुपये घंटा लेते थे। लेकिन आप समझेंगे उस वक्त का 100 रुपये घंटा तो इस वक्त का 10,000 रुपये घंटा। लेकिन 100 रुपये घंटा की मैं तशरीह कर दूं, 1 घंटे रोज़ जब वो पढ़ाएंगे ग्रामर तो 30 दिन के बाद 100 रुपये लेंगे, और अगर 2 बच्चे होंगे तो 50 रुपये लेंगे। तो होता क्या था, 50-50 बच्चे आते थे, 2 रुपये दे के। उनका मकसद यही था कि ज़्यादा बच्चे आते थे अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, इस चक्कर में उन तक इल्म पहुंचता था। सो उनको कि ये जो कंट्रीब्यूशन था, कम से कम पुरानी दिल्ली की 3 जनरेशन उनके स्टूडेंट रहे हैं। मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, एज ए चाइल्ड एंड लेटर एज ए स्टूडेंट। कि जब क्लास चल रही थी मैं भी जाकर बैठ जाता था। तो तालीम पे इतना ज़ोर जो उन्होंने दिया, उसके नतीजे में हमारी फैमिली में सब लड़के लड़कियां MA से कम कोई नहीं है। और मैं सबसे पहले जब IAS में आया तो पुरानी दिल्ली का पहला मुसलमान था जो IAS में आया। उस वक्त भी 70 साल पहले भी ये था, अरे भाई एग्ज़ाम दे के क्या फ़ायदा, इतना तासुब है, कोई आपको सेलेक्ट तो करेगा नहीं। ये तासुब और ये जो सस्पिशन और डाउट है, जब भी था आज भी है, ये बड़ा गलत है। उसी माहौल में, उसी पॉवर्टी के माहौल में मैं निकल के आया। उसके नतीजे में और मोहल्ले के और शहर के बच्चों को हुआ कि अगर ये आ सकता है, ये भी तो ऑर्डिनरी घर का एक ऑर्डिनरी बच्चा है, तो हम भी ट्राई करें। तो कई लोगों ने ट्राई किया, 2 तो फ़ौरन 2-3 साल के अंदर IPS ऑफिसर वहाँ से निकल के आए। तो प्रेरणा मिली, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिली जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो हमें तालीम पे जितना ज़ोर देना चाहिए उतना कम है, और आप जितना कर रहे हैं वो तो काबिल सताइश है, नो डाउट। आपने एक किताब का मैंने जिक्र किया कि पॉपुलेशन मिथ, उसका पूरा नाम है इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। उसके पे अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो 245 के करीब रिव्यूज़ हैं। उनमें से 4-5 मुसलमानों के हैं, 240 हिंदुओं के हैं, जिन्होंने कहा कि इनकी किताब पढ़ के हमारी आंखें खुल गई और हमारी एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग बदल गई। माइंड यू, विच शोज़ कि हिंदूज हैव एन ओपन माइंड। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि इंडिया इज़ सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर। और लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं कि साहब क्या मतलब है। मेरा जवाब कि देखिए, मज़हब के नाम पे हमारा मुल्क बटा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, हम हिंदू रिपब्लिक ऑफ भारत बन जाते, कोई उंगली ना उठाता। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जिसमें 83% हिंदू थे, उन्होंने एक आवाज़ से सेक्युलरिज्म चुना। सेक्युलरिज्म हम माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत है, उनकी चॉइस थी, और आज तक वो चॉइस है। और अभी भी आप देखेंगे ये भी तो हैं, अनुराधा जी, दोस्त साहब भी तो हैं। तो कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं क्योंकि उसका इलेक्टोरल गेन होता है, पोलराइजेशन होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज ईथॉस ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली सेक्युलर।
5,000 साल से इन्वेडर्स आते थे, वो सब आके, इंडिया इतना हॉस्पिटेबल था, वो सब आके दिल्ली में ही सेटल हो जाते थे। ये मुसलमान और ब्रिटिश तो बाद में आए हैं, सारे के सारे वहाँ से आके अपने घर से नाता तोड़ के दिल्ली में जो सेटल हो जाते थे इंडिया में, ये हिंदुस्तान की एक ज़ियाफ़त थी, एक उनकी ब्रॉड माइंडेडनेस, लार्ज हार्टेडनेस थी। एवरीबडी वाज वेलकम। सिर्फ एक फॉरेन रूल हुआ इंडिया में, ब्रिटिश, क्योंकि वो लंदन से चलता था। अगर क्वीन वहाँ से छोड़ के दिल्ली में आ जाती तो फिर वो फॉरेन रूल हम उसको नहीं कहते, फिर वो इंडियन हो गई। लेकिन वो वहाँ से रूल करती थी और सारी चीज़ यहाँ से लूट मार करके जितने लूट मार हुए, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन रूल। ये बदकिस्मती की बात है कि इस्लामिक रूल को भी फॉरेन रूल कहा जाने लगा। बाबर 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 को इतनी गाली दी जाती है। बाबर ने किससे लड़ाई लड़के मुल्क जीता था? नॉट फ्रॉम ए हिंदू, फ्रॉम इब्राहिम लोदी। लोदी ने किससे जीता था? तुगलक। तुगलक ने किससे लिया था? खिलजी। ये देखिए 300 साल तक मुस्लिम रूल था ऑलरेडी। उसके बाद बाबर आए हैं तो उन्होंने किसी हिंदू से तो नहीं छीना था। और सेकेंडली उनकी जो 4 साल के उसमें उनकी देखिए स्टेट्समैनशिप जो थी उस ज़माने की, मैच्योरिटी, आप गूगल करके देखिएगा। उनकी वसीयत अपने बेटे हुमायूं को क्या कहते हैं कि देखो बेटा, हमने हिंदू मुल्क में हुकूमत तो कर ली है, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये लोग अपनी गाय को पूजते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इनके मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये चीज़ वो 1526 में बाबर अपने बेटे को बता रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो फैलाई जाती हैं वो बड़ी गलत है, लेकिन उसको रेजिस्ट करने वाले भी कौन है? कितनी सारी प्राइवेट चैनल्स हैं, आप देखेंगे सब कोई ब्राह्मण चला रहा है, कोई वाजपेयी है, कोई शर्मा है, सारे के सारे हिंदू ही तो चला रहे हैं जो लड़ रहे हैं सेक्युलरिज्म के लिए। मुसलमान इतनी इक्का दुक्का होंगे वो उनके नहीं, लेकिन हिंदू ही लड़ रहे हैं। और यही हमारा एक उम्मीद की किरण है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉपुलेशन मिथ वाली जो किताब थी, हो सके तो आप उसको गूगल करके अमेज़न पे मंगाइए, बड़ी सस्ती मिल जाती है। उसमें वो मैंने भागवत साहब से हमारी एक मीटिंग हुई, मैंने पहली मीटिंग में उनको किताब पेश की। मैंने कहा कि साहब ये जो लोग कहते हैं कुछ लोग कि हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40, ये बड़ी बेबुनियाद और गलत बात कह रहे हैं। और मैंने कहा कि देखिए पॉलीगेमी तो इंडिया में, पॉलीगेमी मतलब एक से ज़्यादा शादी तो मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा औरतें ही नहीं है। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा आपने सुना होगा जेंडर रेशियो एक चीज़ होती है कि 1000 मर्दों पे कितनी औरतें हैं? 940। यानी 1000 मर्दों में से 60 मर्दों को तो पहली बीवी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी कहाँ से मिलेगी? उस पर वो बहुत हंसे उस पर, लेकिन मेरे क्रिटिक्स ने कहा साहब आप उनकी हंसी से प्रभावित हो गए, उससे मुतासर हो गए, लेकिन इसका मतलब ये कि उन्होंने इस बात को रजिस्टर किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो हमारा डायलॉग चल रहा है उसका फ़ायदा होता है, हर डायलॉग का फ़ायदा होता है। उनकी उसके बाद जो विजयदशमी पे स्पीच आती है उसमें मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। पिछली बात जरूर कही कि जो 75 साल पहले पार्टीशन हुआ था, उन्होंने स्पीच मॉडरेट की, क्योंकि ये जो किताब जब पेश की गई सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा पे, एंटायरली गवर्नमेंट का डेटा। और मैंने बताया कि 245 में से 240 रिव्यूज़ हिंदुओं के लिखे हुए तारीफ करते हुए कि साहब आपने तो हमारी थिंकिंग बदल दी। तो हमें लिखना पढ़ना, इन चीज़ों को समझने की खुद कोशिश करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इतने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद उन बच्चों को, अवार्ड पाने वालों को और आपको कि आपने इतनी ये 40 साल से कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं। और इतनी क्रेडिबिलिटी, और 70 लाख एक्चुअली मैंने कल आपसे कह तो दिया, लेकिन 70 लाख भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी, और मुझे यकीन है कि अब आगे और भी होगा। और ज़कात को आप ज़रूर इसलिए टैप करें, जैसा कि मैं कल कह रहा था कि कितने इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान हैसियतदार हैं, वो ज़कात उनको देनी है। और देखिए इनकम टैक्स को इवेड कैसे करें, उसको कैसे करें, ये हम सब की कोशिश होती है, लेकिन ज़कात में से कुछ पैसा बचा ले, ये कभी किसी की कोशिश नहीं हो सकती, ढूंढ के देना पड़ता है। तो इसलिए किसको दें, वो ज़रूरतमंद अगर हमारे आसपास कोई नहीं है, ऐसी सूरत में उन तक उनको ढूंढना, उन तक पहुँचाने का। और इससे अच्छा क्या काम होता है कि आपने सिर्फ कैश नहीं बांट दिया, स्कॉलरशिप दिया,
और उनको आगे पढ़ने का मौका दिया गया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आपने मुझे इतने अच्छा एक एनजीओ का सक्सेस स्टोरी दिखाई, सुनाई, कि मैं अपने साथियों से वापस जाके इसका बहुत तज़किरा करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी में और भी आपको खुदा आपके हिम्मत बढ़ाए, ताकत बढ़ाए और आप इसको और आगे लेके जाएं। शुक्रिया।